आज चंडीगढ़ में मोबाइल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और साइबर संबंधी धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने के मद्देनज़र जॉयलैंड स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल सेक्टर 38C में एक विशेष सेशन का आयोजन किया गया। इस सेशन में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के सहयोग से सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप द्वारा आयोजित BSNL की ओर से श्री आशीष कुमार जी ने लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। एयरटेल की ओर से सुचित्रा सहगल और जियो की तरफ से रेखा जी ने लोगों को जानकारी दी। ये सेशन अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है और खासकर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी से। तो टेलीकॉम में सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। हेलो। तो जैसा युद्धवीर सर भी बता रहे थे हम लोगों को कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस और डिफरेंट टाइप के मेथोडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं आजकल फ्रॉड करने के लिए लोग। तो उसमें एक पार्ट आता है टेलीकॉम का कि जैसे कोई किसी नंबर से आपको फ्रॉड कॉल आ रही है या व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट टेलीकॉम ने एक बड़ा ही बढ़िया एक पोर्टल बनाया है उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। उसका नाम है संचार साथी पोर्टल। आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, संचार साथी पोर्टल। यहाँ पर आप उन नंबर्स, जो भी फ्रॉड वाले नंबर्स हैं जो आपको रिपीटेडली कॉल करते हैं या कई बार आउट ऑफ द कंट्री से भी कॉल आती है, कई बार शायद आपने नोटिस किया होगा। +91 कोड के अलावा +91 कोड के अलावा भी कुछ नंबर्स से कॉल आएंगी, +92 या और कुछ +61 या कुछ भी दूसरे नंबरों से भी मुझे भी कॉल आती है उस तरह की। तो उसको तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना सबसे पहले तो, और वो जो नंबर आया है उसको ज़रूर संचार साथी पोर्टल पे रिपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उन नंबरों की रोकथाम नहीं गवर्नमेंट कर पाएगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन नंबरों को आप लोग नोट करके ज़रूर उसको रिपोर्ट करें। और जैसा सर ने काफ़ी पॉइंट्स बताए कि अननोन लिंक्स हमें नहीं क्लिक करने हैं, चाहे कितने भी वो हमें कन्विंसिंग लगे कि इसका फ़ायदा है। और अगर आपको इवन BSNL के नाम से भी आपको कॉल आती है, जैसे मुझे भी कई बार कॉल आती है कि आपका नंबर इलीगल एक्टिविटीज़ में मिला है और हम आपके नंबर को रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल ध्यान आपको नहीं देना है। क्योंकि अगर हमें किसी नंबर को रोकना या बंद करना भी होगा ना, तो उसके इन्फॉर्म करने के अलग तरीके होते हैं। ऐसे कॉल करके कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर आपको इस तरीके से नहीं धमका सकता है कि हम आपका नंबर बंद कर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा टेक केयर करना है। कई बार SMS आएंगे आपको कि आप इस नंबर पे क्लिक कीजिए ताकि आपका नंबर जारी रहे, तो उस पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है और वो संचार साथी पोर्टल पे उसको जरूर रिपोर्ट करना है, तभी हम लोगों को भी आगे फर्दर बचा पाएंगे। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बीइंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे हम पब्लिक को सपोर्ट करते हैं कि वो अपने आके इश्यूज़ हमें बताएं। हमारे डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप BSNL को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के इश्यूज़ के लिए। और आपको पता ही है कि आपके ट्राई सिटी में हमारे हर जगह एक्सचेंजेस हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस बारे में। और एक सर ने, क्योंकि मैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से हूँ, तो मैं एक पॉइंट आजकल काफ़ी पब्लिक में बहुत आता है, वो है कि रेडिएशन इफेक्ट, जो सर थोड़ा सा बोल भी रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर टावर हम लगाते हैं सर्विस देने के लिए, उसका जो रेडिएशन वाला पार्ट है उसको है ना प्रॉपरली मेजर होता है उसका, और उसकी सर्टिफिकेट सबमिट होती है डिपार्टमेंट टेलीकॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसमें जो रेडिएशन की वैल्यू है ना, वो हम ऑलरेडी ना हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड से 1/10 स्ट्रिंजेंट रखे हुए हैं हमने। मतलब अगर मान लीजिए कि अभी हमारा करंटली 450 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर अगर हमारा एक नॉर्म है कि हम इसे एक्सीड नहीं करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे ये बेसिकली ऑलमोस्ट 5000 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर का नॉर्म है। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि रेडिएशन लिमिट क्रॉस बिल्कुल भी ना हो। 10 टाइम्स ऑलरेडी हमने घटा के रखा हुआ है।
लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कभी ऐसा लगे कि किसी ने आपके बिल्कुल घर के सामने कोई टावर लगा दिया है जिसके कारण आपको लग रहा है कि कुछ नुकसान आपको लग रहा है, तो तरंग संचार पोर्टल है हमारा, वहाँ पर आप जाकर के टेलीकॉम मतलब डिपार्टमेंट टेलीकॉम के एक विंग है, इन्फोर्समेंट विंग है, टर्म सेल कहते हैं उसको, TERM, आप देख सकते हैं सेक्टर 70 में टेलीफोन एक्सचेंज हमारा, वहाँ पे उनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है वहाँ पे इनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठते हैं। तो आप वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, और उसके बाद वो उसके बारे में एक्शन लेंगे, वो बाउंड उसके एक्शन लेने के लिए। ऑब्वियसली टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के काफ़ी टाइम से हमारा नेटवर्क अपग्रेड नहीं हुआ था, लेकिन अब हम बहुत तेज़ी से उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और पिछले 6 महीनों में हमने चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कम से कम मोर देन 300 4G के मोबाइल टावर्स हमने लगाए हैं, ताकि लोगों को की जो पुरानी शिकायत थी कि हम लोगों के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे या हम थोड़ा पीछे छूट गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, आप हमारे नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, और आपके एरियाज़ में किस तरह की सुविधाएं हैं उसके लिए आप लोकल एक्सचेंजेस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग हमेशा आपके लिए में गुम गई आदमियत, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी कहीं, क्योंकि हम रेस में हैं सारे, आज की दुनिया में रेस है, आगे से आगे, नई से नई क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, बहुत कुछ है। उस रेस में हमारी इंसानियत कहीं खो गई, कहीं भीड़ में गुम गई आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। उम्र बढ़ती जाती है तो दिल के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो है वो इकट्ठी होती जाती है। जब हम अपने पहले वक्त को याद करते हैं और आज की पिक्चर जमाने की देखते हैं, तो ऐसी शायरी जो मुझे लगता है वो निकलनी लाजमी है। तो यही शब्द जो है वो जरूर आते हैं कि आदमी को आदमी से क्या प्यार मिल पा रहा है। मेरा एक सवाल हमेशा सबसे होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को कुछ नहीं बांट सकते, लेकिन एक मुस्कुराता चेहरा तो पेश कर सकते हैं। लेकिन आज के वक्त आज अपने हंसते चेहरे आपको बहुत कम मिलेंगे। बिलीव मी, आई हैव नेवर सीन पीपल, हर कोई प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी है, आप क्या करोगे? प्रोफेशनल एटीट्यूड का मतलब होता है अपने काम में प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, ना कि उसको करने के ढंग में। आप जब काम करते हो आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब है, और फिर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन लगाते हैं। अरे भाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन की जरूरत क्या है? अगर आप अपने काम को हंस के, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो बॉस है या उसकी जो भी हायर अथॉरिटी है, वो मुझे लगता है उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। द वे यू पास ऑन द एनर्जी टू योर जूनियर्स, आप अपने जूनियर्स को, अगर घर पे भी आप मुस्कुराते हो ना, कहते मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, और बिलीव कीजिए उस घर में हमेशा खुश। हजारों आंधियां नहीं रोक सकती मुझे मुस्कुराने में। जब ये कह दीजिए, दोबारा कह रहा हूं, कुछ तो बात है मेरी हस्ती में, हजारों आंधियां नहीं रोक सकती मुझे मुस्कुराने में। Look here. Smile please. Again one minute. बदल रहे हैं, हमारी नींदें भी उठ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। उधर भी ज्यादा है प्यार दिल में, उधर भी ज्यादा है प्यार दिल में, इधर भी अरमान मचल रहे। तो प्यार है, जब तक प्यार है नींद उड़ जाती है, जब प्यार में खलल पड़ जाता है फिर चैन उड़ जाता है। तो प्यार में किसी ने कुछ पाया नहीं, खोया ही खोया है, लेकिन फिर भी चलो आओ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। उड़ चुकी है सनम भी करवट बदल रहे
उधर भी ज्यादा है प्यार दिल में, इधर भी अरमान मचल रहे हैं। हमारी नींदें चुकी है सनम बनाने के लिए मैं सारे स्पीकर्स का और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। इसलिए सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.